मार्स फोर्थ हाउस पे, फोर्थ हाउस लैंड प्रॉपर्टी का है, तो हमने क्या जाना कि मार्स भी तो लैंड प्रॉपर्टी का है, तो डेप्थ का है, तो उसको प्रॉपर्टी जो परचेज करनी है वो डेप्थ में करनी है, कर्जा लेके, क्योंकि ये लिटिगेशन ये ना रोक भी दे देगा बहुत बुरी तरीके से। मार्स फोर्थ हाउस में एनर्जी कहाँ आ गई, फोर्थ हाउस का मतलब मदर है, तो माँ कितनी, वालदा कैसी होंगी मदर, मार्स गुस्सा, नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देती और टेंशन, मार्स माँ से, एक माँ की टेंशन दिमाग में रहेगी। अब ये मेंटल में भी तो आ गया ना, मार्स फोर्थ हाउस में आ गया तो तुम्हारे मेंटल पे भी तो आ गया, तो एक जहनी टेंशन बनी रहेगी, एंजाइटी आ गई दिमाग में, सोच में कॉन्स्पिरेसी आ गई, साजिश भी तो है मार्स, कॉन्स्पिरेसी देगा लाके, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव हो गया आपका, मैलेफिक है, नेगेटिव हो गया, एग्रेशन आ गई, गुस्सा दिमाग जहन में, किसी ने कोई बात कह दी आप सिर्फ सोचे जा रहे हो, गुस्से में हो, अंदर ही अंदर जलते रहोगे, मन ही मन में, भाई मन पे आके बैठ गया ना मार्स, तो जलन, हसद, एंगर, ये कहाँ आ गई, अब तुम्हारे थॉट्स पे आ गई, तुम्हारी सोचों में चल रही हैं। कहता ना हासिद, हसद, जलन, वो अब सोच में उसके चल रही है। अब देखो, अब यहां देखना है कि बैठा हुआ कौन है, जुपिटर बैठा है तो क्लियर कर देगा, राहु बैठा है तो बढ़ा देगा, जुपिटर बैठा तो इंसाइट देगा, क्लियर करेगा, क्लैरिटी दे देगा, लेकिन अगर यहाँ पे राहु बैठा है तो वो कितना अंदर से नेगेटिव और बढ़ा सकता है इस थॉट्स को। फिर मदर का है तो माँ को लेकर टेंशन होगी, माँ की बातों से भी मिल सकती है, माँ से भी झगड़ा हो सकता है, या माँ आए दिन तुम्हें टोंट करती रही, ऐसे जैसे कि सोल्जर नहीं होता है, तुम कहोगे यार मेरी अम्मा काम है और मुझे लग रहा है कि वो सोल्जर हैं और ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं कोई, ऐसे। मार्च क्या है, मार्च पास, राइट सर, रॉन्ग सर, यस सर, नो सर, ये करना पड़ेगा मदर के साथ, तो चलेगी सर, जरा सा आपने कुछ कहा तो देखो। फिर घर में जितने लोग रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करोगे करोगे। अब फोर्थ हाउस में बैठा हुआ मार्स फोर्थ एस्पेक्ट कहाँ दे रहा है, सेवेंथ हाउस पे, तो मैरिज के अंदर कॉन्स्पिरेसी लेकर आएगा। अगर सेवेंथ हाउस खाली है, याद रखना, अगर कोई प्लैनेट है तो फिर कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, तो आप एक ऐसे गाइड या सिक्योरिटी गार्ड बन गए हो अपने घर के, अब सिक्योरिटी गार्ड है मार्स, कहाँ के बैठ गए, फोर्थ हाउस में। घर को बचाव के लिए पूरी कुव्वत और ताकत कहाँ लगा रहे हो आप, पूरी कुव्वत और ताकत, एनर्जी कहाँ पे आ गई, फोर्थ हाउस में आ गई। प्रोटेक्ट करोगे घर को, या लोग वाले तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, डांट डपट, एंगर पोजीशन घर में चलती रहेगी। जो फैमिली मेंबर्स हैं, मार्स जिसके फोर्थ में है, तो लड़ाई झगड़े वाले फैमिली मेंबर्स देखे जा सकते हैं कि ये नेचर होगी इनकी फैमिली मेंबर्स की, इनके रिलेशन की, इनकी मदर की, या जिस घर में करंटली रह रहे हैं। सेकंड हाउस में मार्स था तो वो बता रहा है कि पूरे फैमिली इस तरह हो सकती है। फोर्थ हाउस में वो है पूरी फैमिली का मतलब पूरा कुंबा, चाचा मामू फूफा ताया, कई बहन भाई, उनके बच्चे सब आपस में, जब दैट इज कॉल्ड सेकेंड हाउस। और जो करंट फैमिली, जो करंटली आप रह रहे हैं, भले उसमें 2-3 लोग और भी साथ में आपके रिलेटिव्स हैं, तो भी वो फोर्थ हाउस है। तो फोर्थ हाउस मेंटल को प्रॉब्लम दे देगा, मार्स फोर्थ हाउस में मैलेफिक है ना, तो वो थोड़ी सी एंजाइटी टेंशन लाएगा। तो उनको क्या चाहिए कि वो घर में एक्सरसाइज करें, मार्स एक्सरसाइज है, घर में एक्सरसाइज करें, रनिंग वॉक करें, जॉगिंग करें, उस एनर्जी को ड्रेन आउट करें। और एनर्जी तो है वो, आप एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। अब आप किसी को एडवाइस बोले आप ऐसा नहीं करो, तो कहेगा यार मुझसे होता, आप एडवाइस देने, भाई आप ना घर में झगड़ना नहीं लोग घर वालों के साथ,
वो कहेगा मुझे भी मालूम है यार, झगड़ने के बाद मुझे भी पता चलता है कि नहीं लड़ना है, लेकिन मैं ये करूं कैसे? अब आपके पास कोई जवाब नहीं है। एस्ट्रोलॉजी बताएगी आपको कि इसका आंसर देना कैसे है। मार्स 4th हाउस में देख लिया आपने, एक एस्ट्रोलॉजर ने तो बोला यार आप एक काम करें, एक्सरसाइज क्या करें घर में। आप चाहते हैं कि मैं ना झगड़ूं, तो आप एक्सरसाइज करें। जैसे एक्सरसाइज करेंगे आप क्या होगा कि वो एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है मार्स की। अब आप नहीं लड़ रहे, क्योंकि एनर्जी तो आपने निकाल दी सारी, तो आप लड़ेंगे किससे? किसी से नहीं। तो आपका मेंटल पीस भी बरकरार रहेगा। और फिर 4th हाउस में मार्स बैठा हुआ है और 4th एस्पेक्ट कहां दे रहा है? 7th में। तो जो भी आपके साथ कनेक्टेड है, जो भी आपके साथ कनेक्टेड है, अगर आप मैरिड हैं, आप वाइफ हैं या हस्बैंड, जो भी हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर को प्रोटेक्ट करेंगे किसी सूरत प्रोटेक्ट करेंगे, या वो आपसे झगड़ेगा अगर कंडीशन, इफ द कंडीशन इज वर्स्ट देन, अदरवाइज यू आर अ बिग प्रोटेक्टर। बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्टर बनेंगे आप अपने लाइफ पार्टनर के, सिर्फ लाइफ पार्टनर के लिए नहीं। आप बताऊं मैं आपको, अब आपके सामने जो भी का मतलब पता है क्या है? जैसे अगर कोई दोस्त एक नया बन गया आपका, अब आप देखो उसके लिए क्या करोगे भाई। नया दोस्त कोई बन गया और उसके 4th हाउस में, आपके 4th हाउस में मार्स है, और आपका कोई नया दोस्त बन गया, आप देखो उसके लिए जान की बाजी लगा रहे हो। एक वक्त में लगाते जा रहे हो, देते जा रहे हो, प्रोटेक्ट करे जा रहे हो। हाँ मैं हूं ना, उसको ऐसे सेफ गार्ड लेके, जैसे वो देखो मार्स का जो प्रोटेक्शन है ना, प्रोटेक्ट करना, जो उसको हिफाजत, वो ऐसे जैसे कि मुर्गी अपने बच्चों को कैसे परों में लेके जो अंडे से निकलते कैसे प्रोटेक्ट करती है। तो ये वो फील, वो जो आपने देखा है, वो मार्स का 4th और 8th है, वैसा प्रोटेक्ट करोगे फिर आप उसको। सोल्जर कैसे प्रोटेक्ट करता है यार नेशन को? उसको किसकी फिक्र होती है? उसके पीछे कॉज होता है यार। हालांकि खुद सामने है, खुद प्रोटेक्ट नहीं है, वो प्रोटेक्ट खुद नहीं है, वो दूसरों को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ऐसे जिसका मार्स 4th में है ना, और उसका 4th एस्पेक्ट 7 में चला गया, तो वो ऐसे प्रोटेक्ट करेगा कि अपनी भी परवाह नहीं करेगा, उसके लिए कुछ भी करना पड़े करेगा वो। अब 7th हाउस वाइफ का भी है, हस्बैंड का भी है, बिजनेस पार्टनरशिप का भी है, बिजनेस का भी है, और जिन लोगों से हम रोजाना मिलते हैं उनका भी है। जो सोसाइटी हमारी पॉजिटिव की सूरत में प्रोटेक्ट करेगा, नेगेटिव की सूरत में आ जाओ भैया मैं ही, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे, वो छोड़ेगा। कहते ना मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुम्हें। ये मार्स है, इसके अंदर लड़ाई झगड़ा भी आ गया, रिवेंज भी आ गया, बदला जो ले रहे हैं आप, है ना, सभी आ गया इसके अंदर। अच्छा किया है तो उसको भी नहीं छोड़ेगा। मार्स 4th हाउस में और 7th हाउस पे 4th हाउस का एस्पेक्ट है, और सामने वाले ने इसके साथ कुछ अच्छा कर दिया तो उसको भी नहीं छोड़ेगा। छोड़ने का मतलब लाइफ टाइम नहीं छोड़ेगा उसको। और किसी ने गलत कर दिया तो उसको भी नहीं छोड़ेगा, रखेगा। ठीक है, अगर किसी के साथ बैठा हुआ है, कोई पॉजिटिव है, जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो कहेगा कि यार जाने दो, और अच्छा बना देगा। फिर यहाँ ये भी देखना पड़ता है कि किस लगन में, उस हाउस लॉर्ड कहाँ का बना हुआ है, तो वो भी ऐड होते जाएंगे साथ में। तो मार्स का 4th एस्पेक्ट 7th में प्रोटेक्ट करवा रहा है, 8th एस्पेक्ट क्या करवाएगा? 8th एस्पेक्ट कहाँ पे जाएगा? 11th में। डिजायरेबल है, क्या चीज डिजायरेबल है? बड़े घर की कंफर्ट की डिजायर टूट टूट के भरी होगी और मिलेगी। डिजायर फुलफिलमेंट का है ना, फ्रेंडशिप। जैसे ही इसको, जैसे कोई सोशल सर्कल है, उनमें से कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो ये मार्स खुद ही उसको आपकी जिंदगी से जी रिमूव करवा देगा, हटा देगा वहां से। डिस्ट्रक्शन भी तो मार्स है ना, डिस्ट्रक्ट हटा देगा, और कंस्ट्रक्शन भी तो मार्स है, और कुछ नए ऐसे लोग ऐड करवा देगा अगर आप सही चले हैं तो। और जो अच्छे लोग आपको मिले और आपने उनसे कोरल रखा, उनसे झगड़ते रहे,
तो उनको तो हटा ही देगा, साथ में ऐसे लोग लाएगा जिनसे आपको आपकी पिटाई करवाएगा। फिर चेक एंड बैलेंस भी तो उसने अपने पास रखा हुआ है ना सारा, चेक एंड बैलेंस भी तो अपने पास रखा है ना उसने। 8 एस्पेक्ट 11 में गया तो 8 एस्पेक्ट क्या है मार्स का? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या है? बदल देना। वो दोस्त ही बदल जाएंगे जो आपको मुसलसल नुकसान देते चले आ रहे हैं। डिजायर भी बहुत चेंज होंगी। हाँ, डिजायर चेंज होगी, बिल्कुल बदलेगी डिजायर, और डिजायर को लेके बहुत एग्रेशन भी रहेगा, और दोस्तों से भी डिजायर पूरी करा सकता है, ये भी तो है। जो डिजायर्स हैं वो फ्रेंडशिप सर्कल से ही पूरी होंगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उनको। अब देखो ना यार, कहते ना यार, आपके पीछे 10 दोस्त आ गए, क्यों आ गए? आपने कुछ, हाँ, ऐसे तो आप जरा जाए ना, कोई 2 हाथ आपको मार रहा हो, पीछे आ जाएंगे लोग आपको बचाने के लिए। आपने कहीं कुछ ऐसा मार्स को लेके पॉजिटिवली किसी के लिए डिफेंडर बने हैं ना, तो आपके वो जो आने वाले भी दोस्त बन जाएंगे, या वो दोस्त भी आके कहेंगे यार इसको हटाओ, हम खड़े हैं। और लाइफ आप लेके चल रहे हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, आपको मालूम नहीं है, तो जब कोई आपका कार्मिक बैलेंस होगा, उसको उसकी रहमत आ जाएगी कि यार बहुत हो गया इसके साथ, तो वो ऐसे सोशल गैदरिंग ही आपके पास से हटा देगा जिन्होंने आपको वेस्ट किया। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहा है जो इल्ज़ाम लगाएगा मार्स, अगर आप सही हैं और कहीं दोस्त से लिटिगेशन इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो उस दोस्त को रिवेंज में मार्स खुद ही डिस्ट्रक्ट करवा दे। बहुत ही स्पेशल पहलू है। देखो याद रखना, हर प्लैनेट के 2 मेनली पार्ट है, एक उसका पॉजिटिव, एक उसका नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे? कि मार्स एग्रेशन, फाइटर, एंगर, डिस्ट्रक्शन, कर्जा, लोन, लड़ना झगड़ना, किलिंग, कत्ल, वेपन्स, चोरी, अगवा, ये सारी जो था ना। और पॉजिटिव क्या है? पेशेंस, जज्बा, वलवला, डिफेंस, प्रोटेक्टर। अब सिक्योरिटी गार्ड को क्या बोलोगे? गार्ड को पॉजिटिव, नेगेटिव? तो नेगेटिव किसके लिए मालूम है? किस? अब उसका कॉज क्या है, पर्पस क्या है? 2 पर्पस है, आपको सिक्योरिटी देना और दूसरों के लिए उनकी सिक्योरिटी को ब्रेक करना। किसी के लिए, किसी से लड़ना, किसी के लिए, किसी से लड़ रहा है किसी के लिए, किसी को बचा रहा है किसी के एक्शन प्लान से, कि कोई नेगेटिव एक्शन करेगा तो मैं उसको बचा सकूं। तो मार्स 4th हाउस फैमिली को लेके, उसके साथ में जितने भी लोग हैं उनको भी और दोस्तों को भी ऐसे प्रोटेक्टर बन के काम करता है। उसकी फिर डिज़ायर नहीं रहती कुछ, उसकी डिज़ायर ही हो गई कि मुझे अपने सोशल सर्कल के अंदर कुछ करना है। लेकिन अगर वहाँ से उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, सवाल आ सकता है ना कि सर वो तो कर रहा है, लेकिन क्या उसको वहाँ से उतना जो एक्शन दे रहा है उसको रिएक्शन मिल रहा है? अगर मिल रहेगा, अगर वो कर रहा है, मिला तो ठीक, नहीं तो मार्स क्या करेगा? उसके कहेगा यार इसको साफ करो, नए लोग ऐसे लेकर आओ जो इसको उसका रिजल्ट देंगे। अब लेकिन दोस्तों से फिर भी कॉन्स्पिरेसी बना के रखेगा, और कॉन्स्पिरेसी की वजह क्या होगी? वो हटेंगे फिर बनेंगे फिर आएंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों में करेज बहुत होगी, सारी एनर्जी अब आ गई, यार दोस्त आ गया चलो चलते हैं, दोस्त है मेरा आ रहा है, दोस्त मेरा जा रहा है। अब मेंटल पे है ना, 4th हाउस पे मार्स है, कंट्रोल कौन कर रहा है जहन उसका? 8 एस्पेक्ट दोस्ती तो होगा ना, जो दोस्त बोल देगा वो, या ये दोस्तों के साथ कनेक्शन बन गया ना यार 11th हाउस से। अगर 11th हाउस खाली है, कोई प्लैनेट है, तो फिर वो उस प्लैनेट पे वो प्लैनेट लौट कहाँ का, फिर वो एक पूरा एक समझ लो कि कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म लाएगा, दोस्तों में बदलाव लाता रहेगा। अगर सिंगल है मार्स 4th में बेटा, लैंड प्रॉपर्टी इसको किस में लेनी चाहिए? डेप्थ कर्ज। अगर वो ऑन करता है, प्रॉपर्टी ले लेता है, तो मार्स है और नेगेटिव है, तो यहाँ पे वही घर उसको टेंशन देगा।
तो लोन कर्ज मिलेगा ना उसको। लॉन्ग टर्म उसको आसानी से हाँ बिल्कुल मिलेगा। और अगर से अब देखो ना, एक बात यहाँ देखा भी जाता है, यहाँ ये देखा जाएगा ना कि यहाँ पे लॉर्डशिप किसकी है। अब 4th हाउस में मार्स बैठा हुआ और 6th हाउस का लॉर्ड, वो दोनों आपस में, अब देखो 6th हाउस का लॉर्ड 4th में आ गया और 4th का लॉर्ड 6 में चला गया, तो एक्सचेंज हो गया ना अभी यहाँ पे। तो लैंड प्रॉपर्टी लोन प्रॉपर्टी से लेंगे ना, तो ये तो ओवरऑल पूरा बच्चा ट्रीट करने के बाद ही। लेकिन 4th हाउस में मार्स कॉन्स्पिरेसी घर में ला सकता है, लिटिगेशन ला सकता है। अगर आप कर्जे पे घर लेंगे तो सही है, लोन पे रखेंगे तो चीज सही, गाड़ियां भी लोन पे रखेंगे तो ठीक रहेगा। तो डेप्थ तो देना ही है ना उसको। तो आप घर बेच के या आप उस घर में कर्जे में आ जाएंगे, तो वो कह रहा है कर्जा रखना है सर पे, तो ऐसे रख लो, और उसको उतारने के तरीके भी ले आएगा फिर ये, अगर उस वे में चलेगा तो लेकर आएगा उसको वहां पे। मेंटल पीस में कहीं डिस्टर्बेंस आएगी तो उसको वहां पे एक्सरसाइज घर में करे, जिम वगैरह, ठीक, तो बेहतरीन तरीके से काम कर चल सकता है। और प्रोटेक्टर बने, प्रोटेक्टर बनना भी चाहिए। नहीं आ रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा मेंटल पावर, तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ड्रेन आउट करें जितना कर सकते हैं। कोई इसमें क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, फिर नेक्स्ट में देखते हैं।